तुमने यदि इन आयतनों की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ किया तो दुनिया तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। कभी भी मंदिर के बाहर इस प्रकार का नहीं। और यहाँ सब्जियाँ बिकेंगी तो फिर यहाँ पर पशु भी आएंगे, पशु आएंगे तो वो बलशाली पशु भी होते हैं, घटनाएं भी घटेंगी और ये पशु तो फिर भी संभल जाएंगे, लेकिन कोई यदि हिंसक और दूसरे प्राणी आ गए तो उनको आप संभाल नहीं पाओगे। आसपास तुम इसी से भरे बैठे हो, इसलिए सावधान। कोई भी आज के बाद यदि यहाँ से सब्जी खरीदते हुए दिख गया, कैमरे लग चुके हैं और तुम्हारे कैमरे में तुम कैद हो पाओ या ना हो पाओ, साधु की आंखों में तो तुम कैद तुरंत हो जाओगे। जब भी तुम हमारे पास कभी भी आओगे, हम तुरंत आपके सामने रसीद पेश कर देंगे कि इतना पहले फाइन लगाओ। हाँ, ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अपनी छोटी सी सुविधा और प्रमाद के कारण आयतनों को खतरे के मुहाने पर छोड़ रहे हैं। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप भूखे रह जाना, बिना सब्जी के ले जाना, लेकिन अपने आयतनों के सामने इस प्रकार के कामों को करके आज सम्मेद शिखर और पावागढ़ जैसे क्षेत्रों के हाल तुमने क्यों बना रखे हैं? तुम्हारे प्रमाद के कारण बने हैं, ना कि किसी दूसरे के उस आधार के कारण बने हुए। तुमको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। आज से कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं सब सुन लें और जो नहीं आए हैं उनको भी सुना दें। यहाँ से निकल करके किसी ने भी एक छोटी सी भी वस्तु यहाँ बाहर जो बिक रही हैं वहाँ से खरीद ली तो वो सबसे बड़ा गुनहगार माना जाएगा, जिन शासन का विद्रोही माना जाएगा और गुरुओं का विरोधी माना जाएगा। इस बात को पूरी समाज को तहे दिल से पालन करना है। नहीं है तो धीरे धीरे छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमारे धर्म पर कितनी बड़ी आंच के लिए कारण बन जाती हैं। आए दिन आप ऐसी घटनाओं को सुनते रहते हैं। ऋण, वृण और तृण यदि इनको समय पर नहीं रोका जाए तो ये विप्लव बनकर के सामने आते हैं। यदि आपने ऋण समय पर नहीं चुकाया तो इतना हो सकता है कि तुम्हारा घर द्वार तो क्या, तुम्हारा पूरा जीवन भी बिक सकता है। तृण, तिनके की अग्नि है, क्या फर्क पड़ता, तिनका अपने आप बुझ जाएगा। लेकिन वो तिनके की अग्नि छोटे से किसी ईंधन को मिल जाती है तो पूरे समाज के लिए भी भस्म करने के लिए कारण बन जाती है। ऐसे ही वृण यानी कि घाव, अरे कुछ नहीं, घाव है। और बरसात के समय तुमने यदि घाव को इग्नोर कर दिया, अभी तो वो घाव छोटा सा है, फिर वो नासूर भी बन सकता है, अच्छे अच्छे शूरवीरों के लिए भी धराशायी कर सकता है। इनको कभी इग्नोर नहीं करना। ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमारे समाज के लिए बहुत बड़े दंश साबित हो सकती हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। और हमारे छोटी छोटी अंदर की बुराइयों का त्याग हमारे समाज में एक बहुत बड़ी उन्नति का साधन भी बन सकता है। वो हमने कौन सी उन्नति का साधन जो आज तक हमने थोड़ा दूर रखा था, आगे लाना है। एक बहुत अच्छी नीति है, लड़ लेना, झगड़ लेना, मार लेना, पीट लेना, लेकिन बातचीत और खाना पीना बंद मत करना, क्योंकि इनके बंद होते ही सुलह के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। सुन रहे हो? फिर तो आप लड़ते भी नहीं, झगड़ते भी नहीं। तो जब ये नहीं करते तो फिर भोजन पानी बंद हम कैसे कर सकते? अरे हमारे समाज का भोजन है, भले ही किसने भी दिया हो, पुण्यार्जक भले ही कोई भी बना हो, लेकिन वो पुण्यार्जक तो उस भोजन का बना है। सही पुण्य अर्जन करने तो इस राधा नगरी में और अयोध्या नगरी में हम आए हैं। हम भोजन का पुण्यार्जक तब मानेंगे जब उस भोजन को हम प्रीतिपूर्वक ग्रहण करेंगे। वही व्यक्ति सबसे बड़ा भोजन का पुण्यार्जक है जो उस भोजन की कद्र करता है, उस भोजन का बहुमान करता है। जिसने भोजन के पुण्यार्जक बनने के लिए धन का दान किया है वो तो एक दिन के पुण्यार्जक हैं, लेकिन जिसने अपने मान का दान किया है वो प्रतिदिन का और प्रतिपल का पुण्यार्जक है। ऐसे हर जतारा के लोगों को अपने मान का दान करके भोजन का पुण्यार्जक बनना है। और हमें लगता है इतनी गुरुओं की बात तो जतारा वाले सबको माननी आती है। हम ठीक बोल रहे हैं ना? और यदि हम ठीक बोल रहे हैं तो आप सबके हाथ हम उठा हुआ देखा जाएंगे कि आप लोगों को हमने ठीक बोला है ना? और ये ठीक बोला है तो हाथ उठा के दिखाओ। कल से आप सब लोग भोजन के पुण्यार्जक अयोध्या नगरी में बनेंगे। हाथ उठा के दिखाओ, जोड़ के नहीं, उठा के दिखाओ। गुरु की यदि बात मानते हो तो पीछे जो बैठे हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि आपने हमें ऊंचे उठा के रखा है। टी शर्ट में जो पहने वो भी,
यही तो अंदर की मिलानता को खोने का एक बहुत बड़ा अवसर आया है। अरे किसी ने कुछ भी कह दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, गुरु के सामने तो जब सिंह और गाय भी एक घाट पे पानी पीना सीख जाते हैं, फिर तो तुम्हारे अंदर सिंह जैसी क्रूरता भी नहीं है और गाय जैसी कमजोरी भी नहीं है। तुम तो सब सच्चे देव गुरु शास्त्र के भक्त हो और गुरु की आज्ञा से इतना तो तुम पालन कर ही सकते हो। भोजन इतना करना, भरपेट करना, आधा पेट करना अलग विषय है, लेकिन भाव पूरे भर करके आना, ताकि उसको भी लगे कि हमारा जो कुछ भी कर्तव्य था उसको आपने स्वीकार करके हमें अनुग्रहित किया है। और यदि ऐसा काम तुमने कर लिया तब जाकर के आप एक ऐसे इस समाज को एक संबल देने वाले और समाज के लिए एक आदर्श बनने वाली व्यक्तित्व बन जाओगे। इतने से छोटे से प्रयोग में नहीं है तो फिर दूसरी बातें तो संसार में होती ही रहती हैं। आपको आदर्श बन के दिखाना है और अपने भीतर के आलस्य को दूर भगाना है। सुन रहे हो ना? एक बार हम और हाथ उठा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं उठा पाए थे उनको हम बारीकी से देख रहे थे। फिर हम हाथ खड़ा कि नहीं, आपको पूरा खड़ा कर दें तो? टी शर्ट वाले पीछे बैठे हैं, लाल टी शर्ट में, यही आपके टानगा वालों के पीछे। आपका हाथ उठा नहीं, हम आपको ही देख रहे हैं। उठाओ हाथ, अच्छे से उठाओ। अरे हम कह रहे हैं पुण्याजक आप हो या ये हो, कोई भी हो, सबसे बड़े पुण्याजक तो हम, क्योंकि आपके रजतारा नगर में हम भी कुछ पुण्य कमाने आए हैं, तो पुण्य का जो अर्जन करते वो सब पुण्याजक माने जाते हैं। मन के भावों को पवित्र करने का ये अवसर है, सारी बातों को भुलाने का अवसर है। किसी ने कुछ भी कहा हो, हम उसके कहने से उसके लिए नहीं जा रहे हैं, हम तो साधु के कहने से साधु के लिए जा रहे हैं। जब ये भाव लेकर के आओगे तो सारी चीज़ें गौण हो जाएंगी और अंदर अपने भावों को हम और उत्कृष्टता प्रदान करते चले जाएंगे। समय पर्याप्त हो गया। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की दिगौड़ा की ये सरजमी जब 30 जून 2018 को हम सबके सरकार पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पधारे, और ये भी इत्तेफाक की बात, उसी 30 जून को 6 वर्ष बाद हम लोग फिर पुनः यहाँ आए। ये तो 30 जून देखा जाए तो आधुनिक तारीखों की दृष्टि से ये दुर्लभ क्षण होते हैं जब साधुओं का सत्संग किसी समाज को प्राप्त होता। लेकिन साधुओं के सत्संग को पाने के मायने क्या होते हैं, जब तक इन मायनों को ना समझा जाए, ये सिर्फ मात्र स्मरण के लिए कारण तो बन जाते हैं, लेकिन संस्मरण के लिए कारण नहीं बन पाते। स्मरण हर उस अतीत की घटना का आ सकता है जो महत्व की होती है और महत्व की ना भी हो, लेकिन अतीत की हर उस घटना का स्मरण संस्मरण तब बनता है जब हमारे जीवन में वो कुछ छाप छोड़ने लायक बन जाता। पूज्य गुरुदेव जब लगभग 50 वर्षों पूर्व इस बुंदेलखंड की ओर आए, चूँकि उनका जन्म तो कर्नाटक में हुआ, दीक्षित वो राजस्थान में हुए, लेकिन इन दोनों स्थानों को गौण करके हुए उन्होंने गौर बुंदेलखंड को किया। बुंदेलखंड को क्यों किया, इसके पीछे वो घटना सबको याद है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बच्चे में अहिंसा के प्रति जागरूकता, संस्कारों के प्रति रुचि और अपने जीवन में कल्याण के प्रति आस्था, ये जो चीज़ें गुरुदेव ने देखी, तो भले ही वो जन्म कर्नाटक में लिए, दीक्षित राजस्थान में हुए, 6-7 वर्षों तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विहार करते रहे, लेकिन उसके बाद जो बुंदेलखंड में आए, बीच में कुछ समय के लिए भले कहीं अन्य प्रांत में जाना पड़े, लेकिन बार बार बुंदेलखंड की तपोभूमि ही उनके लिए आकर्षित करती रही। जो 56 वर्षों तक उनका जो साधना काल था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सबको गौरवान्वित करने का अवसर किसी को यदि हुआ तो वो बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हुआ। लेकिन
ये गौरव का हर्ष मनाने का किसी को यदि अधिकार है तो सिर्फ उन्हीं को जो गुरुदेव को और उनकी साधना को अपने जीवन में और अपने जीवन में जीवंत रखे हुए हैं। जिस अहिंसा के प्रयोग को देख कर के गुरुदेव ने इस बुंदेलखंड को अपनी तपोभूमि बनाया, वो अहिंसा का प्रयोग और कहीं नहीं, आप ही के आसपास तालबेट की वो घटना जहाँ पर वो एक बालक के माध्यम से कुएं पर जाकर के परात में रख कर के घड़ा और अहिंसक पद्धति से पानी छाना जा रहा था। पानी छानना तो आप लोग को भी आता है, टोंटी में एक वो लगा दी और छन गई, इतने जीवों की फांसी लग जाती है और आप मानते हैं कि पानी छन गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, छानने की बात उनके जीवन में सीख दी गई है, छाना काय से जाए ना ये समझ में आता, और छाना क्यों जाए ना उनको ये ज्ञान होता, और छाना कैसे जाता है ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जहाँ पर छानने और नहीं छानने का विवेक ही खो दिया जाए, क्या ऐसे विवेक के रहित किसी क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाए? कल ही पिछले गांव में हमने कहा, लोग मनोहार लगाते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारा गुजरात बुंदेलखंड बन जाए। लोग आकर के निवेदन करते, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारा महाराष्ट्र बुंदेलखंड बन जाए, हमारा छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड बन जाए, राजस्थान बुंदेलखंड बन जाए। ऐसा बुंदेलखंड में है क्या? यदि वो ये कहें आशीर्वाद दे दो महाराज हमारा छत्तीसगढ़ अमेरिका बन जाए, जापान बन जाए, जो समृद्ध उन्नत और विकसित राष्ट्र के रूप में शुमार हो जाए, ये सब भावना ना भा करके यदि वो ये भावना भाते कि हमारा प्रांत बुंदेलखंड बन जाए, तो इसमें उनकी उन्नति उस संपन्नता में नहीं दिखती होगी जिस संपन्नता को पाकर के दुनिया आज चांद पर तो पहुंच रही है, लेकिन अपने पड़ोसी के घर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उस संपन्नता को अवश्य पाना चाहते होंगे जिस संस्कार को अपने जीवन में जीवंत करके वो चांद पर पहुंचे या ना पहुंचे, हर व्यक्ति के दिल तक तो अवश्य पहुंच जाते हैं, और दिल तक पहुंचना चांद पर पहुंचने से हम ज़्यादा बढ़ करके मानते हैं। क्योंकि चांद पर पहुंच करके आज दुनिया ने जो कुछ भी अपने कीर्तिमान स्थापित किए, वो चांद तो सिर्फ वही जिसको दुनिया ने चांद कह दिया। हाँ, दुनिया जिसको चांद बोलती है, आज भारत भी उसी चांद पर पहुंचा है। दुनिया जिसको चांद कहती है महाराज, इसका अर्थ क्या? क्या जो यहाँ से आसमान में दिखता है वो चांद? जो आसमान में दिखने वाला चांद है वहाँ तक आज दुनिया पहुँची ही नहीं है। लेकिन एक बार जो अपोलो 11 जो नासा के माध्यम से पहुँचाया गया था, उस चंद्रयान को पहुँचाने के बाद, जिस स्थान पर पहुँचने के बाद उसने कह दिया कि यही चांद है, आज बार बार दुनिया वहीं पर जाकर के ही चांद मानने लग गई। भारत भी 3 बार जाने का प्रयास किया। चंद्रयान फर्स्ट सफल हुआ, चंद्रयान सेकंड विफल हुआ, चंद्रयान थर्ड फिर सफल हो गया। तो जो दुनिया ने चांद मान लिया, उसी को तुमने चांद स्वीकार कर लिया, ये चांद की परिभाषा नहीं है। ऐसी दुनिया ने जिसको पानी छानना कह दिया और तुमने उनको पानी छानना मान लिया, इसको हम पानी छानने की विधि कहते ही नहीं। पूज्य गुरुदेव ने जिसको पानी छानने की विधि स्वीकार किया, यदि वो पानी छानने की विधि जिस भी क्षेत्र में है, वो क्षेत्र चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे भारत का हो, वो सब बुंदेलखंड हैं, बाकी सब तो अपने आप में पाखंड है। बुंदेलखंडियों के लिए आशीर्वाद गुरुदेव पहले भी देते थे और आज भी दे रहे हैं। पहले वो दूर से देते थे, आज वो साक्षात दे रहे हैं। लेकिन ऐसे पाखंडियों के लिए आशीर्वाद ना गुरुदेव के लिए पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट हम सबको ये संकेत दिए, आज से 8-10 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको, कि ऐसे जनालय जहाँ पर अहिंसक जल से भगवान का अभिषेक और पूजन नहीं होता है,
ऐसे जनालयों का आप कतई समर्थन मत कर देना, क्योंकि जनालय तो वो अहिंसा की प्रयोगशालाएं होते हैं, जनालय तो अहिंसा के वो आधार स्तंभ होते हैं, जहाँ पर जाकर के इनकी पीढ़ियाँ अहिंसा की परिभाषा सीखती हैं और करती हैं। और यदि वो आधार स्तंभ ही डगमगाने लग जाए, यदि वो फाउंडेशन ही अपने आप में डगमग होने लग जाए, तो बताओ अहिंसा की इमारत खड़ी कैसे होगी। अरे गृहस्थ जीवन में सबसे ज़्यादा यदि अहिंसा होती है तो जल के माध्यम से ही होती है, क्योंकि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। और यदि तुम कम से कम अपने सबसे महत्वपूर्ण उपयोग के जल को भी तुम यदि अहिंसक नहीं बना पाए, तो तुम्हारे जीवन में अहिंसा का आना ही बहुत मुश्किल है, कखेरा तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे में जब सारी व्यवस्थाएं हों, सारी सुविधाएं हों, सारे उपकरण आ गए हों, उसके बावजूद भी हमारा प्रमाद हमारी हिंसा को तो समर्थन करता रहा, लेकिन अहिंसा देवता की उपासना नहीं करता रहा, नहीं कर पाया, तो इसको अफसोस के लिए कारण माने कि इसको अपराध घोषित करें। बताओ दिगवाड़ा वालों, आपको कल गुरुदेव के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में, जो भली अंग्रेजी तारीख के हिसाब से था, 3 संघों का सानिध्य मिला, और तुम गौरव मना रहे हो उस दिन मिला जिस वर्ष, जिस डेट को पूज्य गुरुदेव स्वयं आज से 6 वर्ष पूर्व आए थे। क्या गुरुदेव को यदि ये पता होता कि यहाँ की समाज में अहिंसक जल के माध्यम से अभिषेक और पूजन नहीं होती, तो क्या तुम्हारे लिए सौभाग्य पुनः मिलने की संभावना होती? क्या कभी जब घर में बच्चों को दूध नहीं मिलता हो, आप लोग को दूध पीने नहीं मिलता हो, तो क्या आटा घोल के दूध पिलाते हो? बताओ। कोई बात नहीं, सफ़ेद तो सफ़ेद एक जैसा होता है, आटा घोल लो पानी में और पी जाओ, दूध बांध करके पियोगे। भले ही बाजार में तुम्हारे लिए नकली दूध मिल जाए, कुछ कुछ घोल करके, यूरिया घोल करके, लेकिन घर में तुम अपनी आंखों के सामने आटा घोल करके उसको दूध साबित नहीं करते। ऐसे ही मान लो तुम्हारे कुएं सूख जाएं और पानी तो पानी होता है। अरे पानी और पानी होता है तो सब जानते हैं, लेकिन पानी में प्राणी कौन होता है ये जानना जिसको आता है, वही अहिंसा की रक्षा कर पाता है। और पानी में तुमने यदि प्राणी नहीं देख पाए और छानने का मार ढोंग किया, बात कड़वी लग रही होगी, लग रही है कड़वी? नहीं लग रही? अरे हमारी मेहनत खराब कर रहे हो, हम तो कड़वी लगाने के लिए बोल रहे हैं कि लगे तो सही कड़वी, ताकि तुम्हारे अभी तक की जो प्रमाद है, तुम्हारी अभी तक की जो लापरवाही है, जितने असंख्यात जीवों की हनन कर दिए हैं,